का जो इस बार वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, 28 को, है ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ जो फाइनल एग्ज़ाम है ना, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। और मैं आप लोग को बता दूँ, इस वीडियो, है ना, ये आपका जो है ना, ये पार्ट 1 वीडियो है ना। इस तरह से आपका जो है ना 3 और वीडियो आएगा इस चैप्टर से, ठीक है ना। और 3 और वीडियो आएगा, और वो तीनों वीडियो को अगर आप लोग वॉच कर लेते फुल, है ना, तो आप लोग का जो है इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। फुल गारंटी, 100% गारंटी बोल रहे हैं ना, इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, आप लोग फाइनल एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ना ये वीडियो आप लोग फुल वॉच करिए। साथ ही साथ जो 3 वीडियो हम और लेके आएंगे, है ना, उसको भी फुल वॉच करिएगा, ठीक है ना। तब जाके आपका जो है इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इस चैप्टर में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना, 3 मार्क्स आएगा, है ना, 1 मार्क्स आएगा, सारा क्वेश्चन आएगा, है ना। और वो सारा कुछ आपका जो 3 वीडियो हम लाएंगे वो सब में हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये जो वीडियो होगा आपका MCQ क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप ये सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए, है ना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझिएगा, है ना। आप लोग को जो है ना इस चैप्टर में आप सबसे पहले 2 चीज़ समझिए, है ना। एक क्या है आपका, तो एक है आपका सर्वाक्षम, और दूसरा क्या है, तो समरूप, ठीक है ना। ये 2 चीज़ को आप पहले समझिए, ठीक है। इन 2 चीज़ को आप समझिए, है ना। सर्वाक्षम में कंडीशन होता है, देखिए क्या कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है उसका शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है, उसका जो साइज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये सर्वाक्षम का कंडीशन होता है, समझिए। शेप उसका सेम होना चाहिए और साइज उसका सेम होना चाहिए, और सर्वाक्षम का कंडीशन ये हुआ। और समरूप का कंडीशन क्या होता है देखिएगा, है ना। उसका जो शेप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और सेम एंगल होना चाहिए। एंगल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको हम अभी समझाते हैं, समझिएगा, है ना। जैसे हम यहाँ पर 2 त्रिभुज लिए, ठीक है ना। 2 त्रिभुज है, पहले समझिएगा, 2 त्रिभुज है ना। तो सर्वाक्षम का कंडीशन क्या कहता है, शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए ये आपका त्रिभुज है, तो ये भी आपका क्या है, त्रिभुज है ना, है ना। ऐसा नहीं ना कि ये त्रिभुज है ये सर्कल, ऐसा नहीं है। दोनों आपका क्या है, त्रिभुज है, यानी कि इसका जो शेप है कैसा है, एक जैसा है, यानी कि दोनों त्रिभुज है, ठीक है ना। सेकंड क्या आपका साइज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितना बड़ा ये फिगर है उतना ही बड़ा ये भी फिगर होना चाहिए, है ना। तो शेप और साइज जब सेम रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वाक्षम कहेंगे। यानी कि ये क्या है बताइए, तो सर्वाक्षम है या नहीं, तो हाँ सर्वाक्षम है। ये क्या है, तो आपका सर्वाक्षम है, ठीक है ना। ये जो है आपका ये सर्वाक्षम है, दोनों फिगर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 फिगर में आप बता दिए कि सर्वाक्षम जो है आपका, है ना, ये दोनों है, ठीक है। क्या आप बताइए, क्या इन दोनों फिगर में, है ना, क्या इन दोनों फिगर में सर्वाक्षम है ये दोनों, तो नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसका शेप कैसा है, तो सेम शेप है, यानी कि देखिए ये भी ट्रायंगल, तो आपका ये भी ट्रायंगल है, ये भी दोनों त्रिभुज है, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन क्या था, तो सेम साइज क्या होना चाहिए। देखिए ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये है क्या, नहीं, उससे ज़्यादा बड़ा है ये, यानी कि ये जो आपका रूल फॉलो नहीं कर रहा, साइज उसका सेम नहीं है, ठीक है ना। ये छोटा है तो ये बड़ा है, तो इसके ये जो है ना आपका सर्वाक्षम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब सर्वाक्षम समझ में आ रहा है क्या होता है, ठीक है। अगर हम पूछें कि क्या ये तीनों जो फिगर है ये आपका सर्वाक्षम है, तो ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका शेप तो तीनों का सेम है, लेकिन साइज देखिए इसका जैसा साइज है, इसका जैसा साइज, दोनों सेम है, बट ये जो साइज है वो अलग है। यानी कि ये तीनों फिगर अगर हम बात करें तो तीनों फिगर में कि क्या ये सर्वाक्षम है, तो ये सर्वाक्षम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो है ना सबका साइज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका सर्वाक्षम नहीं होगा। चलिए अब दूसरा हम लोग समझते हैं समरूप को, है ना। समरूप में क्या होता है, तो सेम शेप का होना चाहिए। शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबका शेप यानी कि सब क्या है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है। और दूसरा क्या कंडीशन है, तो सेम एंगल होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंगल सेम यानी कि मान लीजिए अगर ये आपका 60 डिग्री है ना, तो ये भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। ये भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए, है ना। और अगर मान लीजिए ये आपका है ना 60 है, तो ये भी 60 है ना, यानी कि सब कुछ 60 होना चाहिए। ये भी 60 तो ये भी 60 है ना, ये भी 60 होना चाहिए, है ना। यानी कि शेप से हम लोग को मतलब है, यहाँ पर शेप कैसा होना चाहिए, सेम नहीं, यानी सब त्रिभुज होना चाहिए। और दूसरा क्या है, तो जो है ना उसका कोण क्या है, मतलब जो कोण है, एंगल है, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा भी समझिएगा, हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट अगर मान लीजिए ये हम जो है ना, हम जो है ना, इसको अगर हम 40 मान लेते, ये भी आपका 40 और ये भी 40, है ना, तब पर भी काम बन जाएगा। अगर ये हमारा 60 है, ये 60 है और ये भी 60 है ना, ये 40 ये 40 ये भी 40, ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है ना। तो 6 4 कितना 100 हो गया, तो यहाँ पर ये 80 होगा, तो ये भी 80। यानी कि देखिए यहाँ पे सबका जो है ना शेप एक जैसा है, और साइज से मतलब नहीं, साइज अलग अलग होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन उसका सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम बताया भी जैसे कि, है ना, तो सबका यहाँ पर कौन क्या हो गया, तो सेम हो गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कंडीशन फॉलो करे तो ये आपका क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है ना। तो क्या आप बताइए, तो क्या ये जो तीनों फिगर है ये समरूप है या नहीं,
है ना, समरूप है या नहीं। तो पहला देखिए कंडीशन क्या है, तो सेम शेप होना चाहिए। तो हाँ भाई सेम शेप है सबका, सब त्रिभुज है ना। और दूसरा कंडीशन क्या है, तो सेम एंगल होना चाहिए। तो एंगल अभी बताया, सबका एंगल दिखा दिया हम इस से। मान लीजिए एंगल सेम है सबका, ठीक है, क्या है, एंगल सेम है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका समरूप त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए हम और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, है ना। अगर हम ले लेते जैसे ये फिगर, एक ये है, एक ये है और एक ये, ठीक है। अब बताइए क्या ये है ना, ये जो है आपका सर्वाक्षम है ना, क्या ये सर्वाक्षम है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसका जो साइज है आपस में क्या है, सबका डिफरेंट साइज है ना। क्या ये समरूप है, तो क्या बताइएगा, हाँ है, समरूप है। क्योंकि क्या होता है, तो इसका जो देखिए ये जो है ना, शेप कैसा सेम, सब सर्कल है और, है ना, ठीक है। तो जब शेप सेम हो उससे मतलब इसमें साइज से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ समरूप होगा, ठीक है, समझ रहे। तो इस चीज़ से हम लोग को समझना है यहाँ पे समरूप और सर्वाक्षम। अब आगे देखिए कुछ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सभी वृत्त डैश होते हैं, ठीक है। सभी वृत्त, जैसे अभी सभी सर्कल लिए थे, है ना, तो सर्कल का साइज से उसको मतलब नहीं, छोटा बड़ा कैसा भी हो, है ना, ठीक है ना। तो सभी वृत्त आपका सर्वाक्षम नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सर्वाक्षम में होता क्या कि सबका जो साइज होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये भी, उतना बड़ा ये, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं है, है ना। तो है ना, जैसा भी फिगर हम सर्कल बना दिए, तो सभी जो वृत्त होता है कैसा होता है, समरूप होता है ना। समरूप में कोई साइज से मतलब नहीं, ठीक है ना। बस शेप सेम होना चाहिए, सब वृत्त होना चाहिए। तो यहाँ पे वही है, सभी वृत्त क्या होता है, तो समरूप बताइएगा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या देखिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर, सभी वर्ग, वर्ग मतलब समझ रहे, तो सभी वर्ग जो है, वर्ग है ना, आपका ये वर्ग हो गया स्क्वायर, ठीक है ना। तो सभी जो वर्ग होता है वो, है ना, कैसा होता है, तो ये भी आपका कैसा होता है, तो समरूप ही होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्वाक्षम का मतलब हुआ क्या, कि सब जैसा कैसा होना चाहिए, सेम जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा फिगर अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बताइएगा, सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो समरूप ही होते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा ऑप्शन क्या देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, समझिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है समबाहु, एक है समद्विबाहु, ठीक है ना। तो समबाहु और समद्विबाहु होता क्या है वो समझ लीजिए आप, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, आपका ऑप्शन है इसमें हो जाएगा समबाहु। समबाहु क्यों होगा, क्योंकि समबाहु में होता क्या है कि, है ना, सारा एंगल कैसा होता है, सबका जो कोण होता है वो 60-60 डिग्री का होता है। मतलब तीनों कोण कितना होता है, 60-60, इसमें भी तीनों कोण कैसा होगा, 60-60 होगा, है ना। तो जब तीनों कोण सेम है और ये फिगर भी आपका त्रिभुज है, तो इसलिए ये क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन समद्विबाहु क्यों नहीं होगा, क्योंकि समद्विबाहु में होता है कि केवल दो साइड जो है ना, क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो दो साइड इक्वल होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए आपका 60 है ना, तो ये आपका 40 हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो 60-40 कितना, 180 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ चेंज हो सकता है, जैसे ये 40 हो गया, ये 40 हो गया और ये 100 हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा होता है ना। तो देखिए, तो ये सेम खाएगा, देखिए ये 80 था लेकिन यहाँ पर ये 40 है ना, ये भी 60 था तो यहाँ पर भी ये देखिए 40 है ना। तो सेम नहीं खाया, इसीलिए जो है ना आपका हमेशा क्या होगा, तो है ना, इसका आंसर हो जाएगा समबाहु। समबाहु मतलब क्या होता है, सबका कोण जो है ना आपका 60-60 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो सभी त्रिभुज कैसे होते हैं, तो समबाहु होते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो दो बहुभुज समरूप होते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, तो इनके संगत कोण कैसे होते हैं। संगत कोण समझिएगा, संगत कोण कैसे होते हैं, है ना। जो संगत कोण मतलब आमने सामने का जो कोण होता है वो कैसा होता है, तो सबका जो संगत कोण होता है वो कैसा, सेम होता है। जैसे है ना, ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, है ना। तो संगत कोण कैसे होते हैं, तो बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा देखिएगा क्या है ना, उनकी संगत भुजाएं होती है। संगत भुजाएं, भुजाएं मतलब क्या, ये वाला, ठीक है ना। भुजाएं कैसी होती है, जब समरूप त्रिभुज है तो उसका भुजाएं कैसा होगा, अगर ये 2 है तो ये क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो आपस में क्या होता है, समानुपाती होती है ना। इसका रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। जैसे ये 2 है तो ये 4 होगा, ये आपका 4 है तो ये कैसा होगा, 8 होगा, ऐसा होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ना, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज क्या, तो OBA के, है ना। इसमें एंगल BOC कितना दिया, 125 डिग्री, और एंगल CDO कितना दिया, 70 डिग्री है, ठीक है ना। तो एंगल DCO का मान कितना होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये DCO कितना होगा ये आपको बताना है। तो DCO कितना होता है, ये 55 डिग्री होगा, कितना होगा, 55 डिग्री होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, यदि एक त्रिभुज के सभी कोण, है ना, यदि एक त्रिभुज के सभी कोण अन्य भुजा के, है ना, संगत कोणों के क्रमशः बराबर हो,
तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए, तो समरूप की इस कसौटी के को किस नाम से जाना जाता है, समझिएगा, है ना। मतलब संगत कोण क्रमशः कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण यानी कि सबका जो कोण है ना, जो दो त्रिभुज है उसका जो है ना कोण क्या है, आपस में बराबर है ना। यानी कि यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, तो एंगल 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 का लग रहा है प्रॉपर्टी। कौन सा, एंगल 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 का प्रॉपर्टी लग रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, है ना, क्या है, यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो, है ना, वह कैसा त्रिभुज होता है। ये तो आप लोग पढ़ के ही आए, है ना। समकोण त्रिभुज में ही आपका ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी क्या है, तो 6√3 है, कितना है, 6√3 है ना, सेंटीमीटर। ए सी कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल बी क्या होगा, है ना। तो एंगल बी क्या होगा, एंगल बी आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, आप इस फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और वो कौन सा फॉर्मूला से चेक करिएगा, तो है ना, अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखें, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, है ना, आधार का स्क्वायर, है ना। तो उस फॉर्मूला से आप लोग पुट करके देखिएगा, अगर दोनों आपस में कैसा हो गया, इक्वल हो गया, है ना, तो आप ये कि वो जो है हमारा ये सही है, ठीक है ना। देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, त्रिभुज था ए बी सी, हम ए बी सी ले लिए, ठीक है ना। इसमें ए बी कितना है, तो 6√3 है, और ए सी कितना है, तो 12 है, ठीक है ना। और बी सी कितना है, तो 6 सेंटीमीटर हम ले लिए। फॉर्मूला हमारा ये फुट होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम ऊपर देख चुके, तो है ना, कर्ण मतलब एच को कहते हैं, उसको एच का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, आपका जो है आधार मतलब बी और लंब हो गया आपका पी, ठीक है ना। इसका हम लोग फुट करके बनाए, है ना। तो एच हमारा कितना है, तो 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर लिखे, है ना। और पी का स्क्वायर हम लोग किए, देखिए यहाँ पर 108 है, तो हम 108 लिख दिए प्लस, और बी हमारा क्या है, तो 6, तो 6 का स्क्वायर 36 है, ठीक है। इसको हम लोग किए तो 144, देखिए दोनों इक्वल हो गया, तो यानी कि ये क्या है, इसका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या है, किसी त्रिभुज, है ना, ए बी सी में ए बी आपका 3 है और बी सी आपका 4 है ना। तो कौन बी क्या होगा, कौन बी अगर 90 है तो ए सी क्या होगा, है ना। कौन बी आपका क्या है, 90 है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वही सेम इसी तरह से बनेगा। देखिए हम यहाँ पे बना दिए त्रिभुज क्या है, ए बी सी, जिसमें ए बी कितना 3 दिया हुआ है, बी सी कितना दिया, तो 4 दिया हुआ है, और हम लोग अब एंगल बी बताया 90 डिग्री, ठीक है ना। ए सी निकालना तो हम लोग फॉर्मूला लगाया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, एच स्क्वायर हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, रहने दिए। इसको टू बी कितना दिया, तो आपका 3 का स्क्वायर दिया है ना, 3 दिया तो 3 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी कितना दिया, 4 दिया तो 4 का स्क्वायर हम लोग लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको जब हम लोग सॉल्व किए कितना आया, तो 25 आ गया। अब देखिए एच स्क्वायर यानी कि इसमें से स्क्वायर जब हटेगा तो क्या चलेगा, यहाँ पर रूट चलेगा, यानी कि 25 का रूट 25 का है ना, क्या होता है, रूट जो 25 होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 5 जब ये जोड़ा बन जाए तो क्या आंसर आता है, 5 आता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ना, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना, तो 16:21 है ना। तो इन त्रिभुज के संगत शीर्ष, है ना, लंब का अनुपात होगा, ठीक है, समझिएगा, है ना। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो 64 रेशियो यानी 64/121 दिया हुआ है ना। तो है ना, शीर्षालंब का, है ना, अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको आप काट दीजिए, देखिए ये जो 64 है किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है, और 121 किसका स्क्वायर, तो 11 का, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8:11 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, तो देखिए ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज है ना, इस प्रकार है कि भुजा डी जो है बी सी के मध्य बिंदु पर है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात हमको बताना है, ठीक है ना। समझिएगा, ये फिगर आपको थोड़ा सा कुछ अच्छी तरीके से बनाना होगा। यहाँ पर दो त्रिभुज का बात हुआ, ठीक है ना। जैसे एक ये त्रिभुज है ना, ए बी सी जिसका नाम है, ठीक है ना, इसका नाम ए बी सी है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु पर एक डी आया है, जो कि एक और त्रिभुज बनाता है जिसका नाम क्या है, तो बी डी ई नाम है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग को प्रूव करना है, ठीक है ना। देखिए आपका ये कैसा है, तो समबाहु त्रिभुज, यानी कि सबका जो है ना इसका, है ना, कोण कैसा इक्वल है, ठीक है ना, समझिएगा, है ना। समबाहु है बट फिगर बड़ा छोटा हो सकता है, यानी कि मान लीजिए अगर ये बड़ा फिगर यानी कि इसको हम लोग 2a ले लेते हैं, ये भी 2a है, तो ये भी आपका 2a होगा, ये वाला, है ना, बी सी आपका 2 है, लेकिन ये बी डी कितना होगा, तो इसका आधा होगा, यानी कि ए होगा, और डी सी कितना होगा, तो ए होगा, ऐसा होगा, है ना। तो बी ई कितना होगा, ए भी ए होगा, ये भी ए होगा, है ना। ऐसे करके आप लोग बनाइएगा, है ना। अब आप लोग बताइए, है ना, कि जो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल का, है ना, क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, तो बताइए, है ना। हम लिख सकते हैं, ठीक है, बी सी का स्क्वायर बटे, है ना, और डी ई का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। तो बी सी आपका कितना है बताइएगा, यहाँ पर बी सी कितना है देखिए,
है ना। बी सी कितना है, बी सी जो है आपका ये 2 है ना, ये पूरा जो है ना आपका 2a है, क्योंकि ये जो है आपस में सब इक्वल होता है, यानी ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। बी सी कितना है आपका 2a है, बी सी आपका 2a बटे, और डी कितना है देखिए यहाँ पर डी मतलब सिर्फ आपका जो है ना ये वाला लाइन का बात हो रहा है। बी सी आपका क्या है तो 2a है, और डी ई कितना है तो आपका ए था, ठीक है ना। तो जब आप इसका स्क्वायर करिएगा है ना, तो 2a कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 और a का स्क्वायर है ना, बटे में ये ए है, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कट के यानी कि 4/1 आएगा, क्या आएगा 4/1, यानी कि 4:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।